गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस का हमारा चैप्टर है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 6 है दोस्तों। इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। देख लेता हूँ क्वेश्चन यही है क्या। हाँ, लेस देन एंड इक्वल टू 1। अब देखिएगा दोस्तों, हमने लिखा हियर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। हमें यहाँ पहले लिमिट रखनी होगी और लिमिट हम कहाँ से निकालते हैं, इस जगह से। तो देखिएगा रफली बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये सर्किल की इक्वेशन है। तो पहले क्या रखते हैं, इफ़ वाई इक्वल टू 0 एक्स की लिमिट के लिए, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ लिख सकते हैं हम -1 लेस देन एंड इक्वल टू एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1। अब y की लिमिट के लिए दोस्तों डायरेक्ट निकाली जाती है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाता है माइनस के रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू वाई लेस देन एंड इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या दोस्तों देखिएगा मैंने यहाँ लिखा है और, या हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब की बार एक्स इक्वल टू क्या रख लेते हैं दोस्तों, 0। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 और वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1। फिर एक्स स्क्वायर की डायरेक्ट लिमिट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस के वाई स्क्वायर और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस के रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू एक्स लेस देन एंड इक्वल टू प्लस के रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो दोस्तों लिमिट तो ये हुई, ये हमारा रफ पार्ट था, इसे मैं रफ करता हूँ। देखिएगा अब इस इंटीग्रेशन को हम इजीली सोल्व कर लेंगे। देखिएगा किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा गिवन हमें इंटीग्रेशन एक्स। चलो इसके लिए सोल्व करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए ये हो जाएगा y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1 इंटीग्रेशन x इक्वल टू माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, हम इसे x के लिए पहले सोल्व कर लेते हैं। तो इसे करेंगे y इक्वल टू 1, सॉरी y इक्वल टू -1 और ये 1 और ये वाई स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स इक्वल टू माइनस के रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर और ये 1 माइनस के वाई स्क्वायर, और यहाँ दोस्तों डी वाई। अब ध्यान से देखिएगा, हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन कर कर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y इक्वल टू -1 -1 टू 1, और इसका हमें इंटीग्रेशन हुआ x की क्यूब, ये एज इट इज, और ये x की क्यूब, और लिमिट क्या है दोस्तों, माइनस के रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये डी वाई एज इट इज। अब हमें दोस्तों x के प्लेस पर ये रखना होगा। देखिएगा किस तरीके से रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिएगा दोस्तों, या हम एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं E1 और ऑड फंक्शन की।
उससे हमारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखिएगा किस तरीके से, लिमिट ये क्या हो जाएगा 2 y इक्वल टू -1 1 वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन ये 0 टू √1 माइनस के वाई स्क्वायर और ये x स्क्वायर dx ये dy एज इट इज, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, अब कर देते हैं उसका जिससे कि क्वेश्चन इजी हो जाए। 2 इंटीग्रेशन y इक्वल टू -1 टू 1 वाई स्क्वायर एक्स की क्यूब अपॉन क्यूब, लिमिट दोस्तों माइनस के √1 माइनस ये तो 0 है और ये √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये देखिएगा जब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे 2 लिमिट y इक्वल टू -1 टू 1, ये दोस्तों 2/3, ये 3 बाहर ले लिया मैंने, ये वाई स्क्वायर और ये माइनस, जब इसकी लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस के वाई स्क्वायर की 3/2। क्यों 3/2 दोस्तों, रूट की वैल्यू होती है 1/2, रूट के ऊपर जो पावर है 1 माइनस के वाई स्क्वायर के ऊपर क्या 1/2 और ये 3, इसके प्लेस पर रख रहे हैं x के प्लेस पर ये, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये दोस्तों dx। अब ध्यान से देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, फिर प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 4/3 और ये हमारा इवन फंक्शन है, तो ये दोस्तों 0 टू 1 वाई स्क्वायर 1 माइनस के वाई स्क्वायर और ये 3/2 और ये dy। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ उस काम को, देखिएगा पुट y इक्वल टू साइन थीटा, तो dy हो जाएगा दोस्तों कोस थीटा डी थीटा। इफ अब देखिएगा y इक्वल टू दोस्तों 0, देन थीटा इक्वल टू भी 0। इफ y इक्वल टू दोस्तों 1, देन y इक्वल टू 1 रखते के साथ साइन थीटा की वैल्यू 1, तो थीटा इक्वल टू हो जाता है π/2। तो दोस्तों लिमिट हमारी अब चेंज हो जाएगी, पूरे क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। देखिएगा 4/3 लिमिट हो गई हमारी 0 टू π/2, y के प्लेस पर हमने रखा साइन थीटा, तो दोस्तों ये हुआ हमारा साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और ये 3/2। dy के प्लेस पर है हमारा कोस थीटा इंटू डी थीटा। देखिएगा ध्यान से 4/3 0 टू π/2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और पावर कितनी है दोस्तों 3/2 पावर है और ये है कोस थीटा डी थीटा। देखिएगा इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कोस थीटा की 3 और कोस थीटा कोस 4 थीटा, तो ये हुआ हमारा 4/3 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन थीटा और कोस की 4 थीटा डी थीटा, साइन की भी कितनी है स्क्वायर। तो यहाँ तक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से वॉच करें। इसके बाद में हम वैली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमने एक वीडियो में पूरा वैली फॉर्मूले के बारे में बताया है, इसमें भी मैं बताना चाहता हूँ इस टाइप की प्रॉब्लम आपको बहुत सारी आएगी। 0 से π/2 साइन थीटा कोस थीटा की कुछ पावर होगी, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये आप फिर एक बार देख लीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, मैं कुछ पार्ट को रफ कर देता हूँ बोर्ड पे दिखने की ना वजह से, आप इसे अच्छी तरह से वॉच करें। अब देखिएगा दोस्तों,
आई इक्वल टू हमारे पास है, उसे दोबारा लिख देता हूँ, फिर सारे को रफ कर दूंगा। 4/3 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस 4 थीटा डी थीटा। ध्यान से देखिएगा, मैं अब इसे सब रफ करने जा रहा हूँ। मैंने बताया था इस तरीके की प्रॉब्लम आपको बहुत क्वेश्चनों में आएगी, लेकिन इसे हमने पहले भी किया था। वैली फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिएगा नोट। 0 टू पाई बाई 2 साइन m थीटा इंटू कोस n थीटा डी थीटा, ये हो जाता है हमारा गामा m प्लस 1 बाई 2 गामा n प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 बाई 2। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं पहले तो हम। देखिएगा 4/3 0 टू, अब ये 0 टू पाई बाई 2 तो लिमिट कुछ नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, गामा 2 प्लस 1 बाई 2 गामा 4 प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा m प्लस n दैट इज 2 प्लस के 4 प्लस के 2 बाई 2। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा हुआ 4/3 गामा 3 बाई 2 गामा 5 बाई 2 अपॉन 2 4 प्लस 2 6 2 8 बाई 2 गामा 4। देखिएगा 4/3 गामा 3 बाई 2 हो जाता है दोस्तों 1 बाई 2 रूट पाई, गामा 5 बाई 2 हो जाता है 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 और ये रूट पाई अपॉन। इसके लिए मैंने एक वीडियो सेपरेटली बनाया हुआ है और मैं यहाँ भी अभी कराने जा रहा हूँ। और ये 2 और ये हो जाएगा दोस्तों फैक्टोरियल 3। अब ध्यान से देखिएगा, देखिएगा दोस्तों 4/3 इंटू 1 बाई 2 1 बाई 2 इंटू 3 बाई 2 रूट पाई पाई अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 2 और इसके अपॉन में दोस्तों 1 मान लीजिएगा। अब देखिएगा इस 2 से 2 इंटू 2 4 से 4 कैंसिल हो गया और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ कितना बचा दोस्तों हमारा पाई अपॉन 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 3 24। ये हमारा हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाह रहा था। देखिएगा दोस्तों हमारा एक फॉर्मूला होता है गामा n इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस के 1। एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एक क्या होता है दोस्तों, अगर यहाँ लिखा हुआ है गामा n प्लस 1 तो ये हो जाता है n गामा n गामा n। इस फॉर्मूले पर हमें वर्क करना होता है। देखिएगा किस तरीके से, कहीं ये लिख रहा है दोस्तों गामा 5/2 तो उसे ब्रेक तब होगा जब उसे n प्लस 1 की फॉर्म में करेंगे, तो ये यही तो होता है गामा 3/2 प्लस 1 होता है 5/2। अब देखिएगा तो 3/2 और ये गामा 3/2 कर लेते हैं, गामा में स्ट्रेट लाइन होती है। फिर देखिएगा 3/2 और 3/2 को दोस्तों क्या कर लेते हैं हम, आदत फैक्टोरियल की उसकी होती है ना रूट की, 1/2 प्लस के 1 तो ये हो जाता है 3/2 इंटू 1/2 और ये गामा 1/2 और गामा 1/2 की वैल्यू दोस्तों रूट पाई
तो ये हमारा हुआ 3/2 इंटू 1/2 और ये √π। इस तरीके से हमें 5/2 का 5/2 में कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? 5/2 में तो 3/2 1/2 और 3/2 में 1/2 और √π। इस तरीके से हम इन्हें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम आपको बहुत क्वेश्चन में आएगी, इसलिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।